तो हम आ गए हैं सर्कल के Q&A वीडियो के पार्ट 2 में। इस पार्ट में हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अगर नहीं देखे तो पार्ट 1 जाके देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमारा PA दे दिया है, ये टोटल PA दे दिया है 14 और PCD का पेरीमीटर पूछ रहा है। PCD हमारा पूछ रहा है, तो बताइए कैसे करेंगे। अब देखिए AC और CE आपका इक्वल होगा, इतना तो पता है। अब BD और ED आपका इक्वल होगा क्योंकि D से एक टेंजेंट है दोनों, तो दोनों इक्वल होता है। अब देखिए ये पूरा 14 है तो आपका ये भी पूरा 14 होगा क्योंकि P से दोनों। अब देखिए AC और C इक्वल है तो AP और BP भी इक्वल होगा। अब ये पूरा AP है तो ये 14 है, तो 14 में हम लोग कुछ नहीं किए। ये AC है ना, AP क्या होगा, AP क्या है अभी, AP क्या है, AC प्लस CA, AC प्लस CA। और CA की जगह CA की जगह हम लोग CE लिख सकते हैं क्योंकि CA और CE इक्वल है। तो हमारा ये भी आपका हमारा 14 आ गया, AC और CE 14 आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 14 आ गया, ये हमारा 14 आ गया और ये भी हमारा 14 आ गया। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, 14 + 14 28। तो हमारा C आंसर हो गया। कुछ नहीं किया, बस टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ किए। दूसरा क्वेश्चन, अ सर्कुलर पाथ है यहाँ पे। अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी 3 अख्तर सैयद एक और आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिटिंग ऑफ ईच फोन। बोल रहा है एक सर्कल है, रेडियस इसका 20 मीटर दिया हुआ है, सब कोई इक्वल डिस्टेंस से बैठा हुआ है, मतलब वही इक्वेटर ट्रायंगल इक्वल डिस्टेंस से बैठा हुआ है। अब देखिए हम लोग पार्ट 1 में एक फॉर्मूला का बात किए थे, पार्ट 1 नहीं देखे तो जाके देखिए। उसमें हमारा ये दिया हुआ था, साइड दिया हुआ था, रेडियस निकालना था। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, साइड निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे एक हाइट बन जाएगा, यहाँ पे एक सेंटर है और इतना पता है कि सेंटर जो होता है हाइट को 2:1 में बांटता है। तो हमारा रेडियस दिया हुआ 20 मीटर, मतलब ये 2x हो जाएगा, AO 2x हो जाएगा, OD हमारा x हो जाएगा। और 2x कितना है, 2x कितना है 20 है, मतलब x कितना हो जाएगा 10, मतलब ये हमारा 20 है AO और OD हो जाएगा 10। तो हाइट कितना हो जाएगा 30। और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 है इक्वल टू 30। तो हमारा साइड क्या हो जाएगा 60/√3, ये कर दीजिए, तो हमारा 20√3 आंसर आ जाएगा। तो 20√3 हमारा साइड आ गया, 20√3 हमारा आंसर हो गया। वो कितना दूर, लेंथ ऑफ सिटिंग ऑफ ईच फोन, मतलब वो हर कोई कितना दूर बैठे हुए तीनों से। समझ रहे हैं बात। ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया। इसमें हमारा रेडियस दिया हुआ था, साइड निकालना था। पिछले पार्ट में साइड दिया हुआ था और रेडियस निकालना था। याद रखिएगा सेंटर हाइट को 2:1 में बांटता है। अगला क्वेश्चन ये दे दिया है और बोल दिया है PS और QR 25-25 है, ये 25 है, ये 25 है, PR 18 है और ये 32 है। तो हमारा डायमीटर पूछ रहा है, मतलब ये डायमीटर पूछ रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपीजियम में एक सेंटर होगा, सेंटर पे हमारा 4 टेंजेंट है, चारों टेंजेंट पे 90 बनाएगा। ये तो हमारा थ्योरी है, ठीक है। अब हम लोग डायमीटर कैसे निकालेंगे, देखिए। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग डायमीटर दो तरीके से मतलब दो एरिया निकलेगा ट्रेपीजियम का। एक तो हमारा ये बेस इंटू हाइट, या फिर इसको ट्रायंगल को 3 में बांटेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ से हम लोग एक और हाइट भी बना दिए और यहाँ से भी एक और हाइट कर दिए, ठीक है। तो एक आपका निकल जाएगा एरिया SP, इसको ए को हटाइए, DE, SPD और ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल और ये एक और ट्रायंगल, ये तीनों को प्लस करके, और एक और एरिया निकलेगा आपका ये चारों ट्रायंगल को प्लस करके। समझ रहे हैं ना, ये PSO, POQ, POR और SOR को प्लस करके, मतलब दो तरीके से आपका एरिया निकलेगा। और हर ट्रायंगल के लिए एरिया हाइट यहाँ पे R होगा, हर ट्रायंगल के लिए हाइट R होगा। लेकिन जो हम लोग ये अब PSD का हाइट कैसे निकलेगा, देखिए ये 18, तो DE क्या, DE भी 18 होगा। और जब DE 18 है तो ये और ये इक्वल होगा, तो ये और ये 7 हो जाएगा, तभी ना हमारा प्लस करके टोटल प्लस करके 32 होगा। और जब ये 7 ये 25, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 24 और ये 24, तो हमारा ये भी हाइट निकल गया। अब हाइट निकल गया तो SPD का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का फॉर्मूला 32 इंटू मतलब 18 इंटू 24, ठीक है। और इधर एक और ट्रायंगल, तो हाफ इंटू 7 इंटू 24। जब दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो 7 इंटू 24, दो बार 7 इंटू 24 बचेगा बस, फिर 18 इंटू 24। तो हमारा आ गया यहाँ पे 24 इंटू 25, 24 कॉमन ले लिया और 7 और 24 को प्लस कर दिए, मतलब 24 कॉमन ले लिए, 7 और 18 को प्लस कर दिए 25। तो एक तरीके से हमारा इतना एरिया आ गया 7 इंटू 24। अब चारों ट्रायंगल को प्लस करिए, POS POQ, तो सब में प्लस करेंगे तो हाफ इंटू 25 इंटू हाइट, हाफ इंटू 18 इंटू R, हाफ इंटू 25 इंटू R, हाफ इंटू 32 इंटू R।
तो हाफ इंटू आर आपका सब में कॉमन आ रहा है, क्योंकि हाफ इंटू हाइट सब में कॉमन है, हाइट सब में कॉमन है। और जो बेस है ना, बेस चारों प्लस हो जाएगा, चारों प्लस करके बेस आपका बेस इतना 100 आ रहा है, चारों को प्लस करके। और ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो गया, समझ रहे हैं ना बात को, और दोनों की इक्वल कर दिए। तो 25 इंटू 4 ये 6, तो एरिया रेडियस आ गया 12, और आपका डायमीटर पूछा था तो डायमीटर हो जाएगा 24। समझ रहे हैं ना बात को। इसको हम लोग पहले तो इसमें हम लोग टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा दिए, परपेंडिकुलर होता है, फिर 4 ट्रायंगल बांट दिए, उस तरीके से एक एरिया निकल जाएगा ट्रेपेजियम का। और एक एरिया जिस तरीके से निकालते हैं नॉर्मल 8 9 में निकालते थे, वैसे ही एक तरीके से निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देगा, रेडियस निकल जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि बिगर सर्कल का जो रेडियस है 1 यूनिट है, तो स्मॉलर सर्कल का आप रेडियस बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये तो पहले 1 है पूरा, ठीक है, और ये भी 1 है पूरा। सेंटर यहाँ पे कर दीजिए। इस पे टेंजेंट पे तो परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना तो पता है ये आपका और ऐसे अगर आता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, मतलब अभी सिर्फ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये पूरा 90, अब 90 ही ना होगा, तो ये आपका 45, ये 45, ठीक है, हो गया। अब हमको ये छोटा वाला आर निकालना है ना। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए आप। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे रेशियो लगाना पड़ेगा। हम लोग को ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए, हम लोग को निकालना है क्या, ये भी आर है। देखिए हम लोग को डिग्री पता है 45 है, आर पता है, तो साइन 45, कॉस 45, टैन 45 निकाल के हम लोग कुछ भी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग को ए बी पता रहना ज़रूरी है, या फिर ए ओ पता रहना ज़रूरी है। हम लोग कुछ नहीं पता तो कैसे निकलेगा। देखिए ए बी तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए ओ हम ए ओ निकाल सकते हैं। ए ओ कैसे निकलेगा, देखिए इसको आप प्रोड्यूस कर दीजिए, देखिए, और इसको सी मान लीजिए। तो देखिए ए सी आपका 1 है, क्योंकि रेडियस है, ए सी 1 है, ए सी 1 है, और ओ सी आपका आर है, आर माने ना इसका रेडियस। तो ए सी 1 है, ओ सी आर है, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए ओ 1 माइनस आर होगा कि नहीं, है ना, लॉजिक समझ रहे ना। तो ए ओ 1 माइनस आर है, ओ बी आर है। तो यहाँ पे हमारा अगर हम लोग साइन 45 लगा दे तो पी मतलब आर बाई एच ए ओ, तो आपका आर निकल जाएगा। तो साइन 45 लगा दे, साइन 45 क्या होता है, पी बाई एच, पी तो आपका ओ भी है। लॉजिक लगा रहे, रेशियो लगा रहे, इसमें अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। 1/√2 1 आर बाई आर, आर इक्वल टू √2 माइनस √2 आर, तो आर प्लस √2 आर इक्वल टू √2, तो आर इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, √2/1 प्लस √2। लेकिन यहाँ पे ऐसा आंसर नहीं है, तो हमने यानी गलती किया है। देखिए साइन 45 1/√2 था, तो पी बाई एच करते हैं, और पी ओ बी हमारा 1 माइनस, ओ बी हमारा आर दिया हुआ था, हम लोग इसको उल्टा लिख दिए, 1r/1 माइनस आर होगा, है ना, कुछ गलती हो सकती है। तो 1 माइनस आर इक्वल टू √2 आर, तो हमारा आर का वैल्यू आ गया 1/√2 + 1, तो हमारा डी आंसर हो गया। समझे, क्वेश्चन है टेंजेंट का बस फॉर्मूला लगाएं। टेंजेंट ये कहता है कि वो 90 डिग्री बनाता है, और जब एक सर्कल से उस पर लाइन जाता है तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये 2 थ्योरम याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। और फिर हम लोग सिंपल रेशियो लगा दिए। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल दिया है ए बी आपका डी है, मतलब डायमीटर है, मतलब डायमीटर ने डी दे दिया है, सी डी आपका एल दे दिया है, और पी आपका मिड पॉइंट दे दिया है, और ओ तो मिड पॉइंट है ही है क्योंकि सेंटर है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। तो बोल रहा है ओ पी निकालिए, क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, देखिए इतना तो पता है ये 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि जब एक लाइन आ रहा है सेंटर से कॉर्ड पे सी डी पे, तो आपको बताए थे अगर वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है तो 90 होगा, और अगर 90 है तो 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। अब देखिए यहाँ पे 90 ओ पी निकालना है, मतलब हम लोग को ये निकालना है पी सी क्या है, सी डी पूरा एल है, तो पी सी आपका L/2 होगा कि नहीं, ठीक है। अब सी पी पता है, और अगर ओ सी निकाल लिए, सी पी पता है तो ओ पी निकल जाएगा, और सी ओ आराम से निकल सकता है। सी ओ क्या है, रेडियस है, पूरा ए बी कितना है, पूरा ए बी डी है, मतलब पूरा डायमीटर डी है, तो रेडियस क्या हो जाएगा D/2, समझ रहे ना, ये D/2 ये L/2, तो ओ पी निकाल लीजिए, √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो आपका आ गया √1/2 डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, डी हमारा आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, थोड़ा अच्छे से बनेगा, अच्छे से ध्यान दिएगा। बोल रहा है ऐसा फिगर दे दिया सिंपल, और टेंजेंट तो आपको पता ही है टेंजेंट क्या है क्या नहीं है। बोल रहा है R1 R2 और R 3 ट्राइंगल, और 3 ट्राइंगल का अलग अलग आपका रेडियस है। अब बोल रहा है R1 बड़ा है R2 से, तो बोल रहा है कि आपका रिलेशन क्या होगा, R1 R2 में और R में क्या रिलेशन होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल जितना कर सकते हो उतना पहले करिए। इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 90 बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ए ओ सबको पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं, ओ बस सी डी ई, ठीक
ठीक है। अब देखिए सी डी आपका क्या हो जाएगा, ये आर है, मतलब ये इसको ई मान लिए, ये आर है और ये आर टू है, तो डी सी क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, है ना। यहाँ से यहाँ आर वन, यहाँ से यहाँ आर टू, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, पूरा आर वन है, और ये अगर सामने में लाएँ तो यहाँ से यहाँ आर टू हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आर वन माइनस आर टू हो जाएगा, समझे ना। तो हमारा ये निकल जाएगा, ए बी निकल जाएगा। ए बी कैसे निकलेगा, ए बी हमारा निकलेगा अंडर रूट हाइपोटेनस क्या था, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर, अब बेस क्या था, आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर, तो हमारा ए बी निकल गया अंडर रूट, ये दोनों का होल स्क्वायर कट जाएगा, इसका टू ए बी और उसका प्लस टू ए बी, तो 4r1r2 बचेगा, बाहर निकल के ये बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका ए बी निकल गया इतना, ठीक है ना। तो ए बी आपका टोटल निकल, अब इसको आप मान लीजिए जेड यहाँ पे, तो आपका ए बी आप किस मतलब किस किस सर्कल में चले थे, ये आर वन वाले रेडियस के सर्कल में, आर टू वाले रेडियस के सर्कल में, और जब चलें तो ए बी का वैल्यू आया 2r1r2। और जब आप ए जेड निकालते हैं, अब ए बी निकल गया तो ए जेड निकल जाता है, जेड भी निकल जाता है, दोनों को प्लस करके ए बी निकल जाता है, तो रिलेशन सिंपल निकल जाता है। तो ए जेड कैसे निकालेंगे, अगर निकालना नहीं आता तो सिंपल इतना ध्यान रखिए कि ए बी का वैल्यू 2r1r2 आया, इसका मतलब ए जेड का वैल्यू क्या आएगा, जब हम लोग इसमें चलें तो आर वन और आर टू सर्कल में चलें, और जब ए जेड निकाल रहे हैं तो आर वन और सिर्फ आर में चलेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2r1r, समझ रहे ना बात। इसमें आर वन और आर टू आया, इस सर्कल में चलें ए बी निकालने के लिए, और जब ए जेड निकालेंगे तो इसका आर वन और इसका आर आएगा, और जब इसमें और इसमें चलेंगे तो क्या आएगा 2r2 और r2 और r। ये आप प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, समझे ना। एक ऐसे लाइन निकाल दीजिए, तो ये आपका पूरा r1, ये r, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा r1 माइनस r, और ये आपका हो जाएगा r1 प्लस r, जैसे यहाँ निकाले थे वैसे यहाँ निकाल देते, तो आपका लास्ट में यही आएगा, और इसमें भी लास्ट का आपका यही आएगा, तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है, समझ रहे ना बात। 2r1r प्लस 2r2r इक्वल टू 2r1r2 आ रहा है, तो 2 सब में कॉमन, ठीक है, और रूट r इसमें भी कॉमन, तो r1 प्लस रूट r2 इक्वल टू r1 बाई r2, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेके चले जाए, तो आपका लास्ट में आंसर आएगा 1/r1 बाई 1/r2 इक्वल टू 1/r। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहीं पर आंसर है, आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं किए, इस पहले ये दोनों ट्रायंगल से ए बी निकाल लिए, यहाँ से पाइथागोरस लगा के r1 प्लस r2 r1 माइनस r2, और फिर उसी तरीके से अगर उसी तरीके से निकालना है तो उस तरीके से ए जेड भी निकल जाएगा और जेड भी निकल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर दिमाग लगाएं तो इसमें अगर चलें तो r1 2r1r2 आ रहा है, तो अगर इसमें चलेंगे तो 2r1r आएगा, और इस सर्कल में चलेंगे तो 2r2r आएगा, दिमाग लगाएंगे और फिर इक्वेट कर दिया, आंसर बन गया। अब अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन में आपका 2 सर्कल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर थोड़ा गलत बन गया है, ये यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये टेंजेंट है, ये सी ए टेंजेंट है, सी डी टेंजेंट है, ए डी टेंजेंट है। अब बोल रहा है सी ए डी और सी बी डी, यहाँ बी है, ये एंगल और ये एंगल का सम पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिमाग लगाइए। देखिए अगर इस सर्कल में चलें तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, तो ये दोनों तो इक्वल होगा क्योंकि एक पॉइंट से है। और इस सर्कल में चलें तो ए डी और सी डी भी इक्वल है, मतलब सी डी और ए सी इक्वल है, और सी डी और ए डी इक्वल है, मतलब तीनों इक्वल होगा। अब जब तीनों इक्वल हो गया तो 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। अब हमारा सी ए डी तो निकल गया, अब सी बी डी कैसे निकलेगा, सी बी डी, इसको निकालने के लिए हमको ये एंगल पता रहना चाहिए और ये एंगल पता रहना चाहिए, समझ रहे हैं, थोड़ा गंदा हो गया लेकिन मैनेज कर लिया। और इसको निकालने के लिए हम लोग को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को सेंटर देना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा ये बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये पूरा 90, ये 30, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि ये 30, ये 30, देखो ये पूरा 90 कैसे हुआ, क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पे आ रहा है, तो ये भी 120। अब देखिए ये आर्क है, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, पिक्चर ऐसे है आपका, ठीक है, ये वाला निकाल दिए हम लोग ऐसे करके, और यहाँ पे 120 है, तो बताइए ये क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल कैसे निकालेंगे, हमको ये अगर पता रहता तो इसका हाफ़ कर देते हैं, इसका हाफ़ मत करेगा डायरेक्ट, इसका हाफ़ होगा, समझे ना, इस वाले का हाफ़ होगा, तो ये 120, तो ये 240, 360 में से माइनस कर दिए 240, तो ये भी 120,
तो ये आपका 120 आ गया, ये 120 आ गया, और तीनों को प्लस करके 360 आना चाहिए, तो ये भी आपका 120 हो गया। तो आपका CBD आपका आ गया 120, और दोनों को प्लस कर दिया, आपका 180 आंसर आएगा। तो भी आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन में कुछ नहीं किए, पहले तो CAD आराम से इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकल लिया, और फिर हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करके हम लोग ये निकालें और ये निकालें, और आर्क की फॉर्मूला से इसका हाफ कर दिए। इसका हाफ नहीं करेंगे, पहले ये निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे, दोनों को प्लस कर दिए। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें हमारा एक पिक्चर दे दिया और ABC में रिलेशन पूछ रहा है, तो कैसे बनाएंगे? अब देखिए इसमें आप रिलेशन कैसे निकालेंगे। हम लोग को 1 2 3 4 सबको हटाना है। अब इतना तो पता है कि 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, और ये आर्क है, तो हाँ 4 और 3 भी इक्वल है, क्योंकि ये आर्क से 2 और 1 इक्वल है, और ये आर्क से 4 और 3 भी इक्वल है, तो ये तो तीनों तो इक्वल है। तो देखिए हम लोग को इस क्वाड्रेट्रल में चलना पड़ेगा, और इस क्वाड्रेट्रल में ये B है, ये B है, तो C और B आपका निकल गया, फिर ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तो आपका सिंपल आपका चारों को प्लस करके आपका 360 होता है, तो आपका रिलेशन निकल जाएगा, है ना। अब देखिए ये 1 और 2 कैसे निकालेंगे। इस आर्क में सेंटर पे A बन रहा है, तो आपका सरकमफ्रेंस पे कितना बनेगा, A/2, A/2, समझ में आ रहा है ना। तो और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये A/2, तो ये कितना होगा 180 माइनस A/2, और ये भी होगा 180 माइनस A/2। अब सिंपल ये पता है 180 माइनस A/2, ये पता है 180 माइनस B/2, और ये पता है B निकला, B वर्टिकल एंगल से निकला, तीनों को प्लस कर दिए, C प्लस 180 माइनस A/2 प्लस B प्लस 180 माइनस A/2, और चारों को प्लस करके 360 है, तो 180 180 360 कैंसिल, C प्लस B इक्वल टू A/2 सिर्फ A बचेगा, और माइनस में ये बचेगा, तो इधर आके A बच जाएगा, तो C प्लस B आपका A आ रहा है, मतलब B प्लस C आपका A होगा, तो हमारा B आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है XY और PQ पैरेलल बोल दिया है, और AOB निकालना है हम लोग को। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी है, बस इसमें दिमाग लगाना है, क्या करना है। इसमें कोई एंगल नहीं दिया वैसे, लेकिन इसे घबराइएगा मत। देखिए आपका इसको मान लीजिए, यहाँ पे एक मान लीजिए P मत मानिए, XY है, Z मान लीजिए, और यहाँ पे आप K मान लीजिए, तो ZA और यहाँ पे आप मान लीजिए L, तो ZA और AL तो इक्वल होगा, है ना। और देखिए सेंटर पे अगर कोई, देखिए A से 2 टेंजेंट बन रहा है, और सेंटर पे कोई A पे आता है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा मान लीजिए x, क्या पूरा मान लीजिए x, तो ये कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं, x/2 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को AOB निकालना है, और AOB निकालने के लिए हम लोग को AOB ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, तो ट्रायंगल में हम लोग का OAB ही आ रहा है, यही x/2 आ रहा है, और इसको पूरे को y मान लीजिए, और ये आपका आ जाएगा y/2। अब हमारा ये तो निकल गया। अब देखिए हमने पहले ही बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि कोई भी आपका लाइन अनयूज़फुल नहीं होता है। एक तो हम टेंजेंट से फॉर्मूला में लगा दिए, लेकिन जो ये दिया है ये बेकार का तो दिया नहीं है, इसका फ़ायदा लाना पड़ेगा। अब देखिए ये पैरेलल है दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, ये x और ये y दोनों को प्लस करके 180 होना चाहिए, इतना तो आपको पता ही होगा। और जब x प्लस वाई 180 है, तो ये दोनों का सम निकाल लीजिए, x/2 और y/2, और जब ये दोनों का सम निकल जाएगा तो ये आपका निकल जाएगा, सिंपल, समझ में आ रहा है ना। तो x प्लस वाई 180 है, तो 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो आपका x/2 प्लस y/2 कितना आ जाएगा, 90, समझ रहे हैं ना। तो ये दोनों प्लस करके 90 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 90 होगा, क्योंकि 90 और ये दोनों प्लस करके 90, तो 180 हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल में। तो ये x/2 निकल गया टेंजेंट से, ये y/2 निकल गया, पैरेलल से हमको ये पता चल गया x प्लस वाई 180 होता है, तो हमारा सिंपल 90 आ गया, तो हमारा यहाँ पे 90 हमारा B आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा DC 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए AB क्या होगा। देखिए बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। देखिए सेंटर बना लीजिए, इतना तो पता है, D से 2 टेंजेंट आ रहा है, D से 2 टेंजेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, AD और CD इक्वल होगा। अब और इस सर्कल के लिए भी CD और DB इक्वल होगा, ठीक है। तो DC 4, तो ये 4 है, तो ये दोनों इक्वल, तो ये भी 4 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। टेंजेंट से पता है ना कि एक होता है, तो एक पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट आता है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 4 और 4 प्लस करके 8 आ गया, तो हमारा सिंपल AB का आंसर 8 आ गया। तो हमारा यहाँ पे सर्कल का Q&A वीडियो पूरा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी थ्योरी था वो पूरा खत्म हो गया है। आज 24 तारीख का हमारा, लेकिन हमारा आपका एग्ज़ाम परसों है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज और कल में ये लास्ट 10 ईयर, मतलब लास्ट 2-3 ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर AMU एग्ज़ाम, और अच्छे से बनाइएगा और शायद आपका निकल भी जाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।